और सजेशन दोनों देती है अग्रवाल साहब। और तीसरी बात ऑब्जर्वेशन 3 देती है, जिसमें जो डायरेक्टिव है वो सबसे हार्श होता है। वो फिर उसमें रास्ते बंद कर देती, वो रोशनदान भी नहीं खोलती। फिर वो कहती जो कहा वो करो। ऑब्जर्वेशन में विकल्प है, ऑब्जर्वेशन में विकल्प है, सलाह में विकल्प है, डायरेक्टिव में विकल्प नहीं होता। ये मैं कह रहा हूं, ये डायरेक्टिव आया है। सलाह को भी आदेश, हम तो सलाह को भी आदेश के रूप में लेते। ओहो ओहो, वाह वाह वाह, धन्य है, धन्य है। तब तो ये हिले विनोद भाई, ये आपके सूबे की हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश हैं वो इतनी उदारता को समझ क्यों नहीं पाए कि सरकार तो उनकी आंख के इशारे को हुक्म मान रही है। नहीं, ये सवाल जुगरान साहब से पूछूंगा। जुगरान साहब, देखिए, मैं यहां से शुरुआत करना चाहूंगा। हाँ, कि बाढ़ की संभावनाएं सामने खड़ी हैं, पर नदियों किनारे पर भी घर बन रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि चीड़ वन में आंधियों की बातें मत करो, क्योंकि इसके जो दरख्त हैं, इन दरख्तों के बड़े नाजुक तने हैं। मैं तेरे घर में तेरे कालीन को देखने जरूर आऊंगा, पर मुझे माफ करना, आज मेरे पैर जो हैं वो कीचड़ से सने हैं। जहां तक हाईकोर्ट के निर्णय, डायरेक्शन, आदेश, इसको सलाह कहा जा रहा है, इसकी बात है, तो ये जो 12 वर्ष का शासन है उत्तराखंड की विभिन्न सरकारों का, कमोबेश कुछ राजनीतिज्ञों को, अपवादों को अगर छोड़ दें तो ये कोई नई बात नहीं है कि ऐसा होना था। ऐसा तो प्रथम दिन से ही दिख रहा था। जिस प्रदेश की विधानसभा नदी के तट पर बनी हो, जिस प्रदेश के अंदर भारत सरकार के कई संस्थान जो हैं वो नदी तल पर, देहरादून से लेकर गंगोत्री हाईवे तक और बद्रीनाथ हाईवे और केदारनाथ घाटी में बने हो, तो वहां आम जनता को, हम आम जनता से कैसे अपेक्षा करेंगे कि वो नदी तटों पर न बसे, और वो आम जनता जिसको केवल छत छुपाने के लिए जगह चाहिए। ठीक कह रहे हैं आप। आज दुर्भाग्य इस बात का है कि हम लोग अपने फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, लेकिन देश के नागरिकों की कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं। अनुच्छेद 51A जी में बहुत स्पष्ट किया गया है कि भारत के, देश के पर्यावरण के प्रति हर नागरिक जो जितना महत्वपूर्ण जगह पर बैठा है उसकी जिम्मेवारियां हैं। नदी, नाले, खाले, तालाब, लेक, माउंटेन, रिजर्वॉयर्स, पहाड़, सबके प्रति हमारा कुछ ना कुछ उत्तरदायित्व है। ठीक है, ठीक बात। स्टेट बनने से पहले क्या हुआ हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन राज्य बनने के बाद जिस पॉलिटिकल सिस्टम ने, जिन सरकारों ने, जिन अधिकारियों ने, जिन जनप्रतिनिधियों ने, जिन जागरूक समाज के लोगों ने उनसे मुंह मोड़ा है, उसका उत्तरदायित्व उनका था। उनको अपनी जवाबदेही से भाग नहीं सकते। नहीं, ये तो आज हाईकोर्ट का ये बातें आया है। सुनिए, ये सारी बातें जो आपने कह दी ना, ये बड़ी किताबी बातें हैं कि साहब रामायण में ऐसा होता था, गीता में कृष्ण जी ने ये उपदेश दिया, ये बड़ी किताबी बातें हो गई। हमसे क्या सुनना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, बहुत साफ गोई से अपनी बात रखेंगे। नहीं, देखिए, हम आपसे सुनना सिर्फ ये चाहते हैं कि क्या सरकार माननीय हाई कोर्ट के इस फैसले को आज की तारीख में अक्षरशः लागू करने के लायक है, सक्षम है, योग्य है कि नहीं है। आपका एनालिसिस क्या कहता है? चूंकि आप वो शख्स हैं, अग्रवाल साहब और आप दोनों लाठी डंडे गोली खाकर राज्य के निर्माण में सबसे अगुवाई की भूमिका निभाई आप लोगों ने। क्या इस दिन के लिए कि लोग आपदा से मर जाएं, लोग बाढ़ से मर जाएं, जो सत्ता में आए वो अपने अपनों को बंदर बांट कर दे, अपनी खीसें भर ले, जेबें भर ले, ऐश करें लोग, क्या इसलिए ये राज्य बना था भाई साहब? देखिए, हर सरकार जो है वह सक्षम होती है, जिम्मेवार होती है, लेकिन वर्तमान सरकार की असंवेदनशीलता, ये तो संवेदनहीन सरकार है। हाँ। प्रथम दिन से 15, 16, 17 जून से जो सरकार का एटीट्यूड रहा, उसकी जो संवेदनशीलता रही, उसके दिलों ने जो धड़कना बंद कर दिया, उसकी तो धड़कन ही नहीं है। हम इस सरकार से कतई भी अपेक्षा नहीं कर सकते, और वर्तमान पॉलिटिकल सिस्टम से भी जो उत्तराखंड के अंदर है, अपवादों को अगर छोड़ दे, कि वो पक्ष विपक्ष दोनों की, विपक्ष भी बहुत दबाव बनाएगा कि हाईकोर्ट के निर्णय का अक्षर से पालन किया जाए, अपवादों को अगर छोड़ दे तो। और सरकार तो पूरी संवेदनहीन है,
संवेदनशीलता और हाईकोर्ट के उसके लिए कोई मायने नहीं है। जी विनोद वर्तवाल, हाईकोर्ट के कोई मायने नहीं है, ये आरोप लगा रहे हैं भाई रविंद्र जुगरान सरकार के पक्ष में। अग्रवाल साहब से जवाब लूंगा मैं इसका। अग्रवाल साहब की तरफ से ही मुझे पता है कि वो मैं सरकार का दूत हूं जी, मैं तो प्रवक्ता हूं जी, मेरी भी कुछ सीमाएं हैं जी, इससे ऊपर मैं नहीं बोल सकता जी, मैं तो पार्टी को बचाने के लिए यहां पर आता हूं जी, वगैरह वगैरह। मुख्यमंत्री जी गंभीर हैं जी। मैं ये सारी बातें भी सुनूंगा, ये सब बातें मुझे सुनाएंगे मेरे बड़े भाई, मुझे पता है नहीं मानेंगे, सुनाएंगे। लेकिन वर्तवाल साहब, हकीकत से क्या सरकार को विमुख होना चाहिए? ये सरकार भी तो जनता की है ना। भले ही लोग आरोप लगाते हो कि साहब पैराशूट से लोगों को लाया गया है, प्रतिष्ठापित किया गया है। नहीं, मेरी साफ राय ये है कि जो सरकार है उसको हाई कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए। सरकार का दूसरा काम ये है कि वो ये उसका काम है, हाई कोर्ट का काम नहीं है, कि जो लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं उन लोगों का अल्टरनेट अरेंजमेंट करें, ये सरकार जाने। परंतु जहां तक हाई कोर्ट ने क्यों कहा, ये जब तबाही देखी उन्होंने कहा, मकान उत्तरकाशी में ढलते देखे, दुनिया भर में देखे, उन्होंने कहा कहीं ऐसा ना हो एक दिन ऐसे यहां हो जाए, और ऐसे ही अगर हालत रही तो ये दूर भी नहीं है। दूसरी बात यह है, इससे सरकार की पूंछ बहुत कमजोर है, और मुझे लगता नहीं कि अभी कल भी ठीक कह रहे थे, अभी मुझे लगता नहीं कि इम्प्लीमेंट करने में इनकी हिम्मत या मनोशक्ति है। कोई ना कोई बहाने मार के, कोई ना कोई चीज करके इसे रोकने की कोशिश करेंगे। हम चाहते हैं अग्रवाल साहब क्या हमारी सरकारी मशीनरी और सरकार इस दिन का वेट कर रही है कि मां गंगा और जो उसकी सहयोगी नदियां हैं वो अपने मन से अपना रूट खाली करा ले, कि तुम नहीं हटते तो लो, हम खुद तुमको पहाड़ के दायरे में बहा दे रहे हैं। अतुल जी, बरतवाल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारी सरकार में वो हिम्मत नहीं है जो मुलायम सिंह जी की सरकार में सन 94 में थी कि 42 नौजवानों को शहीद कर दिया यहाँ पर। इतनी हिम्मत हमारी सरकार में कभी अग्रवाल साहब कुतर्क नहीं, उतनी हिम्मत कभी नहीं। अग्रवाल साहब कुतर्क मत कीजिए प्लीज। मुलायम सिंह जी के आगे अग्रवाल बर्तवाल साहब सरकार केंद्र के हमारे आगे खड़ी, बर्तवाल साहब मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि उत्तराखंड की उत्तराखंड की जनता का उपहास ना करें प्लीज। नहीं, हम विषय पर केंद्रित होंगे। हाँ। विषय पर केंद्रित होंगे। हाँ। हाई कोर्ट के निर्णय का अक्षर से पालन, इसका एग्जीक्यूशन, ये सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में होना चाहिए। हाँ। किंतु ऐसा कतई नहीं होने वाला। हाँ। क्योंकि ये संवेदनहीन सरकार है। अरे यहाँ पर तो पद बचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है जुगरान साहब, यहाँ पर तो अपना पद बचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। कहीं दूसरा संतुष्ट जो है वो कुर्सी की टांग न खींच दे। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। नहीं, मैं आगे जोड़ना चाहूंगा कि गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया यूपीए 1 में। हाँ। और प्राइम मिनिस्टर जो है वो गंगा बेसिन अथॉरिटी के चेयरमैन हैं। ये खाली स्टेट का दायित्व नहीं है। अगर राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया है हाँ। तो उस राष्ट्रीय नदी में गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक एनक्रोचमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो नदी की स्वच्छता का बात है, निर्मलता का बात है, सफाई का मामला है, नदी तटों पर बसे लोगों का मामला है। कौन इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है, कौन गंभीर है, हाँ। कौन सीरियस है, हाँ। स्टेट हो, सेंटर हो, ठीक है। तो ये तो राष्ट्रीय नदी घोषित की गई। आज हाईकोर्ट के निर्णय के एग्जीक्यूशन की बात अगर आ रही है, 1996 में हर की पौड़ी में स्टैम्पीड हुआ, भगदड़ हुई हाँ। मेले के समय में, और कई जाने गई, बहुत लोग जो हैं वो मारे गए। हाँ। उस समय की तत्कालीन सरकार ने एक कमेटी बनाई जिसमें जस्टिस राजा कृष्ण अग्रवाल को चेयरमैन बनाया और कहा कि इसका आप जो है फाइंडिंग्स निकाल के हमको सलाह करिए, सलाह दीजिए। जस्टिस साहब ने, अग्रवाल साहब ने सरकार को मनसा देवी, चंडी देवी श्राइन बोर्ड, चंडी देवी और आपका हर की पैड़ी को मिलाकर एक श्राइन बोर्ड बनाने की सलाह दी, जो कि यात्रियों के मूवमेंट को रेगुलेट करे, उस पर निगाह रखे, सुरक्षा के दृष्टिकोण से और हर पहलू से। हाँ। कांवड़ मेला शुरू होने वाला है। 1996 की फाइंडिंग के जो जस्टिस अग्रवाल साहब की रिपोर्ट थी श्राइन बोर्ड बनाने की, आज तक उस पर कुछ नहीं हुआ। हाँ। कांवड़ मेला आने वाला है, नंदा राज्यात यात्रा को रोके जाने की सलाह या उसको सूक्ष्म स्तर पर बनाने की सलाह उत्तराखंड की सरकार दे रही है। कोई अधिकार नहीं है राज्य सरकार का
वो मदद करे या ना करे, लेकिन नंदा राज्य यात्रा को रोके जाने की या उसको सूक्ष्म स्तर पर मनाए जाने की या बिल्कुल मिनिमाइज करने की गवर्नमेंट को सलाह नहीं देनी चाहिए। कारण ये कि नंदा राज्य आज से नहीं चल रही है और सरकारी सहयोग से कभी नहीं चली है, वो सब अपने आप स्वयं से चलती आ रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं सहमत हूं आपसे। मैं अपने आप को जुगरान साहब आपसे संबद्ध करता हूं कि ये जो सारी की सारी चीजें हैं वो सरकार को करनी चाहिए और सरकार हाई कोर्ट के आदेशों को, अभी तक सरकार की तरफ से ये नहीं बताया गया कि इन आदेशों को वो कितने दिन में और कब तक पूरा करेगी भी या नहीं करेगी, इच्छा शक्ति दिखाई या नहीं दिखाई। अभी केवल कुर्सी बचाओ कुर्सी बचाओ, कुर्सी बचाओ कुर्सी बचाओ, इसका खेल चल रहा है। अमिताभ अग्निहोत्री संवाद की टिप्पणी, क्योंकि अग्रवाल साहब जो कहेंगे वो मुझे पहले से पता है। देखिए, दो बातें इसमें बड़ी उभरी। हाँ। एक पक्ष अग्रवाल साहब का सत्ता का, हाँ, उसमें मूल बातें तो बहुत सी, लेकिन उसका जो मूल स्वर है वो है कि भाई कहां ले जाएंगे, विकल्प क्या। हाँ। ये मूल स्वर है अग्रवाल साहब के पूरी बहस का। हाँ। मैं उस पर एक बात कहता हूं। देहरादून के राजभवन में 1000 लोग जबरन घुस के कब्जा कर ले या उनको कोई कब्जा करा दे, विनोद वर्तवाल जी जाएं और गेट खोले और गार्ड को धक्का दे और 1000 लोगों को घुसा दे कि भाई टेंट गाड़ो राजभवन में। सरकार क्या ये कहेगी कि भाई पहले इनके लिए वैकल्पिक मकान की व्यवस्था करूं गवर्नर साहब, तब तो इनको निकालूंगा? क्या ऐसा बोलेगी सरकार? ऐसा बोलेगी? ये सरकार बोल सकती है? नहीं बोल सकती। क्या ऐसा बोल सकती कोई सरकार कि गवर्नर साहब अभी आप इन 1000 लोगों के साथ एडजस्ट करो, कोई चिंता की बात नहीं है, टॉयलेट बाथरूम किचन वगैरह खोल दो, ये लोग भी खेलेंगे खाएंगे यही, अपना कपड़ा अपने सुखाएंगे। हाँ। और जब इनके लिए वैकल्पिक LIG MIG ढूंढ लेंगे तो इनको ले जाएंगे धीरे धीरे। देश के नागरिक हैं, क्या दिक्कत है? ठीक, ऐसा नहीं होता अग्रवाल साहब, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं। और दूसरी बात मैं कहूंगा लार्जर उसमें, ये हमको भी पता है, विनोद भाई को भी पता है, जुगरान जी को भी पता है और अग्रवाल साहब को भी पता है कि अदालत में जो सरकार का वक्तव्य जाएगा वो बहुत आंसुओं में भीगा हुआ होगा। आहा, भयंकर त्रासदी से जूझ रहे हैं, ऐतिहासिक विपदा आई है, लाखों लोगों का सवाल है, सरकार पूरा सम्मान करती है, जैसा अग्रवाल साहब कहते हैं सकारात्मक लेती है, क्या क्या नाना प्रकार के विशेषण गंभीर हैं बहुत, और हुजूर आपकी बात मानेंगे, लेकिन अभी वक्त दीजिए, वो होगा, हम जानते हैं। लेकिन बड़ी बात समझनी होगी, मूल जो बार बार एक टकराव लेके आती है, प्रकाश भाई हो या अग्रवाल साहब हो, राजस्थान से उदयपुर की झीलें हटा दीजिए विनोद वर्तवाल जी, और रेगिस्तान हटा दीजिए वहां का जैसलमेर का, तो राजस्थान कहां बचेगा? कहां बचेगा मुझे बताइए कि जयपुर की गगनचुंबकी इमारतें और मॉल राजस्थान कहलाएंगे? बताइए मुझे। रणथंभौर का किला हटा दीजिए तो राजस्थान बचता है कहीं? बताइए मुझे। उत्तराखंड से गंगा, गंगोत्री, यमुनोत्री, बाबा केदारनाथ, बद्री विशाल और हिमालय को हटा देंगे तो क्या बचेगा? राजपुर रोड से उत्तराखंड की पहचान है क्या? यह विधानसभा और मुख्यमंत्री निवास और गवर्नर हाउस से पहचान है? क्या है उत्तराखंड? सोचिए, इस पर सोचिए। आप उस पहचान को मिटाने पर आमादा हो जाते हैं और उसको तर्क देते हैं कि विकास है। जो लोग उस पहचान को बचाने की लड़ाई लड़ते हैं उनको आप कहते हो विकास विरोधी लोग हैं, ये कूप मंडूक हैं, ये प्रगति नहीं करने दे रहे हैं इस प्रदेश को, ये प्रदेश के पांव में बेड़ी डालना चाहते हैं। प्रगति कैसे करेगा प्रदेश? हिमालय की छाती में सुरंग डायनामाइट से विस्फोट कर दो, 1000, 10, 5000 मर जाए, कोई चिंता नहीं। नेताओं की जेब भर रही है। गंगा, यमुना, सरस्वती, भागीरथी, मंदाकिनी सबकी छाती को छील दो, कोई दिक्कत नहीं। 100 निगमानंद मर जाए, क्या फर्क पड़ रहा है? लाभान्वित कौन लोग हो रहे? हमको दिख रहा है ना। तो आपदा भी तो अमिताभ किसी को ना दिखे, मुझे तो दिखता है ना कौन लोग लाभान्वित हो रहे हैं वहां सुरंग करने से। हाँ, ठीक है। आपदा के हिमालय किसके लिए था? हिमालय शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के लिए है क्या? हिमालय होटल्स के लिए है क्या? हिमालय रहेगा तो उत्तराखंड आदमी आएगा। अग्रवाल साहब ध्यान रखिएगा, बाबा बद्री विशाल रहेंगे, केदारनाथ जी रहेंगे तो लोग आएंगे, मां गंगा रहेगी तो लोग आएंगे। आपका टनल देखने कोई आएगा क्या? बात कड़वी है लेकिन बोलूंगा जरूर, चले, क्योंकि रो के बात नहीं कहूंगा। आप मुझे बताइएगा, किसी दिन फिर इस पर बहस रखूंगा, कोई टनल देखने आएगा, आपका बांध देखने आएगा उत्तराखंड? मुझे बताइए,
ये आपको शॉपिंग मॉल देखने आएगा? दिल्ली में आपसे 100 गुने बड़े शॉपिंग मॉल है हर मोहल्ले में, क्यों जाएंगे उत्तराखंड देखने? अरे गंगा है इसलिए जाएंगे, केदारनाथ है इसलिए जाएंगे, बद्री विशाल है इसलिए जाएंगे, चंडी देवी है, मनसा देवी है, लक्ष्मण झूला है इसलिए जाएंगे। आप सबको बर्बाद करना चाहते हैं, और जो उसके विरोध में बोले